हुसैन इस्माइल साहब, एहसान अली पटासपुर से, पटासपुर से मौलाना एहसान अली साहब, और हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती समीरुद्दीन साहब, और आप सभी लोग किनका नाम हो, किनको छोड़ दो। दो तीन बातें मैं अर्ज कर दूं। जो हुकूमत को करना है वो कर रही है, जो फिरका परस्त तंजीमों को करना है वो कर रही है, जो सियासी पार्टियों को करनी है वो कर रही है। थोड़ी आवाज कम करोगे और इनको हटाओ। हमको क्या करना है अब तक हम तय नहीं कर पाए, सब कर रहे हैं। हम जलसा भी कर रहे हैं, हम उर्स भी कर रहे हैं, हम कॉन्फ्रेंसें भी कर रहे हैं, हम मदरसे भी चला रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात में हमको क्या करना है? अब कौन करेगा? हर दौर में आलिमों को करना पड़ा है, हर दौर में आलिमों को ही करना पड़ेगा। इसलिए कि तारीख का ये बदतरीन हिस्सा है हमारे मुल्क का, उसको स्याह किरतास भी कह सकते हैं, ब्लैक पेपर भी कह सकते हैं। चाहे मुल्क की आजादी का मसला हो, या मसाजिद के तहफ्फुज का मसला हो, या नस्लों के तालीम का मसला हो, या दीने रसूल का मसला हो, या नामुसे पैगंबर का मसला हो, मजलूम भी आलिम, असबाब भी इसी को मुहैया करना है। तो जिसको जो करना है वो कर रहा है, हमको क्या करना है ये तो तय करना होगा, वरना पूरी जिंदगी हम तकरीर करते रह जाएंगे, फला ने ये कर दिया, फला ने वो कर दिया, फला ने वो कर दिया। अरे वो तो कर ही रहा, हमको क्या करना है ये तो तय करें। और सच ये है कि अहले सुन्नत वल जमात में ये कड़वा सच है, पीना पड़ेगा, हर पीर को पीना पड़ेगा, हर मुरीद को पीना पड़ेगा। किसी को कोई फिक्र नहीं है कि आगे क्या करना है। अगर हो किसी को फिक्र, कहीं से आवाज उठी हो तो बताइए, हम भी उनका झंडा लेकर पीछे पीछे दौड़ चलते। आखिर क्या जरूरत थी उनको जहां बताने की, बिहार कहां झारखंड, हमारा कोई दिमाग तो नहीं खराब था? क्यों रात दिन मौलाना फजलुल्लाह को फोन कर करके कैसे होगा, क्या होगा? 26 साल पहले मैंने कोशिश की थी कि मदारिसों मसाजिदे अहले सुन्नत का एक सर्वे हो जाए। फार्म तो निकाला था मौलाना, फार्म तक मैंने निकाला था। पूरे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के लिए फार्म तक निकाला, गली गली फार्म बांटा। एक आलिम को एहसास नहीं हुआ साहब, लिया रख दिया। खतीबों को क्या मतलब है, उसको नजर आना चाहिए। शायरों को क्या लेना देना है, वो गला और आवाज बेच रहा सौदागर है वो, उसे मस्जिदों से क्या मतलब है, मदरसों से क्या मतलब है। लेकिन करोड़ों रुपया हमारी कौम का, मेरी जमात का
एक रात में फूंक दिया जाता है। लेकिन एक ऑफिसर बनाने के लिए, एक ऑफिसर बनाने के लिए, एक अच्छी दरसगाह बनाने के लिए, एक बेहतर स्कूल बनाने के लिए जमीन पर सबसे गरीब और सबसे कल्लास कोई जमात दिखती है तो वो मेरी जमात दिखती है। बच गया है। अभी 6-7 रोज पहले बलियाबी की गुफ्तगू भी आग लगी। किस अदालत पर मैं भरोसा करूं? कौन सी अदालत अब इस मुल्क में बच गई है? जिन अदालतों को सबूत की बुनियाद पर फैसले देने होते, वह अदालतें जब आस्था और अकीदत की बुनियाद पर फैसले देगी तो कौन सी अदालत, कौन सा जज? कुछ नहीं बचा है। अब फैसला हमको आपको करना है कि हमको आपको क्या करना है। लेकिन मेरे पास एक मजबूत बुनियाद है कि पहले हम मस्जिद गिन लें, हम मदरसा गिन लें, हम खानकाह गिन लें और कागज पेपर इकट्ठा करके रख लें। उसके बाद जब तक कि हम गांव-गांव, घर-घर, मोहल्ले को बेदार नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। बेशक 76-77 साल 1935 से वो कौम लगी थी। 1935 से आज कितना साल हो गया? 2024 कितने दिन बीते? कितने दिन बीते? जोड़ के बता दी। करीब 90 साल से 89 साल तक जिस कॉम्युनिटी ने मेहनत की, 89 साल, एक लाइफ, एक जिंदगी, तब आज वो यहां पहुंचे हैं। हम 89 घंटा भी देने को तैयार हैं क्या? हम 89 डेज देने को तैयार हैं क्या? हम 89 महीना देने को तैयार हैं क्या? तो तय ये करना है कि जिसको जो करना है वो कर रहा है, हमको क्या करना है। इस सिलसिले में जब पहला वक्फ तरमीमी बिल आया है, पहला, हम किसी बड़े पीर की औलाद तो नहीं है, हम किसी बड़ी खानकाह के सज्जादा तो नहीं है, लेकिन जो दर्द, जो सोच, जो तरबियत रईसुल कलम ने दी है, आखिरी सांस भी अगर बची रहेगी तो मसलक आला हजरत अकीदे अहले सुन्नत के लिए लड़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह। 31 पेज, 31 पेज का उस वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ मैंने राय इदारी शरिया की दी, लेकिन पूरे बंगाल में भीख मांगते रहा साहब कि कोई तंजीम में निकले, कोई इदारा निकले जो इस हिंदी और अंग्रेजी का बांग्ला जबान में करके कम से कम 50-100 जगह तंजीमों से, 50-100 मस्जिदों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाए। एक नहीं निकल पाया, एक तैयार नहीं हुए कि ला पागल, ये काम मैं कर देता हूं अपनी तंजीम की तरफ से। एक नहीं निकला। क्या करें? कुछ करने के लायक बचे हैं क्या? इस चलत फिरत लाश में कोई जिंदगी बची है क्या? खाने के लिए ये लाश है, सोने के लिए ये लाश है, ऐश और आराम के लिए ये लाश है,
जिस्म मरा हो तो इलाज किया जाए, एहसास मर चुका है इस जमात का। मरे हुए एहसास में जिंदगी कहां से लौटेंगे? 31 पेज का जवाब लेकर के उड़ीसा में दौड़ते रहे। कोई तंजीम मिले जो उड़िया जबान में कर दे, ताकि पता चले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मालूम हो जेपीसी को कि ये जो इदारे शरिया और बलियाबी कह रहा अकेले पागल नहीं है। हर स्टेट, हर जबान, हर लैंग्वेज के लोगों को तकलीफ है। लेकिन देवबंदी आगे निकला, बदअकीदों ने किया। हमारे यहां किसको मतलब है साहब? मुरीद उसको करेंगे जो सेठ हो। हमें खानकाहों का टाइल्स और मार्बल बदलने से फुर्सत मिले तब। हमें जब खानकाहों के टाइल्स और मार्बल बदलने से फुर्सत मिले तब सोचेंगे। हमें अपनी औलादों को सज्जादा बनाने से फुर्सत मिले तब इल्म की और आलिम की बात सोचेंगे। मेरी बातें कड़वी लगेगी, लगे। जब निकल चुका है बलियाबी सर टकराने के लिए दीवारों से, तो जख्म नहीं गिनेंगे कि कितने जख्म लगेंगे, लेकिन आखिरी सांस तक की बात में बोलूं। हमारा इमाम तो मजलूम है। सदर की भी डांट सुने, सिगरेटी के भी ताने सुने, मुतवल्लिद की भी खरी खट्टी सुने। अपनी मर्जी और अपने माफी जमीर के मुताबिक अपनी बात नहीं कह सकता, इसलिए कि पॉलिटिकल और सियासी पार्टियों के लोगों का दबाव है। तो कहां से बात करेगा? उलमाए किराम को तय करना पड़ेगा कि जिसको जो करना है वो कर रहा है, हमको क्या करना होगा। 1991 में बाबरी मस्जिद के फैसले के वक्त उसी सुप्रीम कोर्ट में बलियाबी भी खड़ा था। अब पूरी तफसील सुन रहा, पूरी डिटेल, और सिर्फ हमारी ही इबादतगाहों की बात नहीं है। उसमें सिखों के भी है, क्रिश्चियनों को भी है, जैन का भी है, मंदिरों का भी है, मस्जिदों का भी है, दरगाहों का भी है। और वो ये है कि सन 1947 में जो हैसियत, जो स्टेटस थी, वो बाकी रहे बाबरी मस्जिद को छोड़कर। चूंकि मामला अदालत में था, ये जो चंद्रचूड़ था और ये जो गवई था, हमें कहने में कोई शर्म, कोई डर, कोई खौफ नहीं है। मौत 2 बार नहीं, 1 बार आएगी। ये अदालतों के जज नहीं थे, ये हुकूमतों के नौकर और गुलाम थे। इन्होंने एविडेंस और सबूत की बुनियाद पर फैसले नहीं दिए, इन्होंने इंसाफ का गला काटा है बैठ करके, वरना जी दिन थोड़ी आता। 1991 के उस वर्डिक्ट और उस रिपोर्ट और उस डायलॉग के बाद, उस तहरीर के बाद, किसी भी सिविल जज को, किसी भी मजिस्ट्रेट को उन इबादत गाहों के ताल्लुक से कोई अर्जी लेने का राइट नहीं। जो बदायूं की मस्जिद, संभल की मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, मथुरा की ईदगाह, ज्ञान बापी, सबकी। और ये भी कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं कि परदादा ने जमीन दे दिया। ये तो मेरे इस्लाम की खूबियों की का एक हिस्सा है कि जबान से वक्फ कर दिया तो वक्फ हो गया। लेकिन जो आपके दादा की जमीन का रजिस्टर 2 में डिटेल था, वो रजिस्ट्री तो जमीन हुई नहीं, वक्त तो रजिस्टर्ड हुआ नहीं। वो प्रॉपर्टी, वो खतियान, वो खसरा, वो प्लॉट नंबर आपके दादा के रजिस्टर 2 वाले पार्ट से जमीन का उतना हिस्सा मस्जिद के नाम या मदरसे के नाम या खानकाह के नाम ट्रांसफर तो हुई भी नहीं। वो तो आज भी वही है। इसके लिए हमने बहुत कोशिश की कि बेहतर रास्ता ये है कि क्यों नहीं हम एक रास्ता निकाले कि पहले डिटेल हासिल करें और एक फॉर्मेट छपवाया।
बंगाल में गली गली घूमे, किसी को फुर्सत नहीं साहब। उड़ीसा में घूमे, बिहार में घूमे, झारखंड में घूमे, गालियां तक सुनी, और गालियां किसी स्कूल कॉलेज के नहीं, मौलवियों ने दिया कि बलिया भी हमारी मस्जिद ले लेगा, जिसे हमको घर बनाना। सिर्फ 25 साल पहले मुझको महसूस हो गया था कि आने वाले दिनों में क्या खतरे घंटी बजने जा रहे थे। तो पहला फैसला कि ठीक है, कागज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू हमको ये खबर तो मिल सकती है कि फला के मकान के पूरब या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण आज के डेट में क्या है, आज की तारीख में क्या है। खाली जमीन है तो खाली लिखेगा, मकान है तो मकान लिखेगा, मस्जिद है तो मस्जिद लिखेगा, खानकाह है तो खानकाह लिखेगा। एक बेस तो बन जाएगा ना, एक बुनियाद तो बन जाएगा ना, एक सबूत तो इकट्ठा हो जाएगा ना। लेकिन मैं चीखते चिल्लाते रह, कौन सुनता है साहब। हमारी जमात तो मरने के बाद मनकबत सुनने की आदी है। जब तक जिंदा रहा है काम का आदमी, तब तक या तो पागल डिक्लेयर करके रखा या उसको किसी काम का नहीं समझा, और जब इंतकाल कर गया तो ले मनकबत दे मनकबत, ले मनकबत दे मनकबत चल रहा। तो गुजरे हुए लोगों की मनकबत पढ़ने से मसले का हल नहीं है। वक्त गुजरने से पहले नस्लें न मारी जाएं, मसाजिद और मदारिस महफूज रहें, इसके लिए कमर कसना होगा। तो पहली फुर्सत में मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट तो बहुत लंबा है, लेकिन निकलना पड़ेगा।